हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा डिफरेंट टॉपिक है हाउ टू गेट 80% 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्यूरीज होती है कि मैम हम काफ़ी अच्छा बोर्ड एग्ज़ाम में लिख के आए लेकिन हमारे 70-75% ही मार्क्स बने, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपसे पूछा गया या तो उसका आंसर आप अच्छे से लिख के नहीं आते या कहीं ना कहीं आपकी कमी रह जाती है। तो इस वीडियो के हेल्प से मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं ताकि आप बेटर मार्क्स गेन कर पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बेटर हैंड राइटिंग। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। देखो, एग्जामिनर एग्ज़ाम चेक कर रहा है और उसको आपकी हैंड राइटिंग समझ ही नहीं आ रही तो आपको क्या मार्क्स देगा? समझ में आ रही है चीज़ें? तो आपकी हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि एग्ज़ामिनर को एक तो समझ में आनी चाहिए और एक समझ में तो आनी चाहिए और उससे वो इम्प्रेस हो। आपके एग्ज़ाम देखते ही देखो कितना अच्छा इसने लिख रखा है, कितनी अच्छी इसकी राइटिंग है। ठीक है, एकदम उसका मन खुश हो जाए कि देखो कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है। अच्छा इंप्रेशन गया। सेकंड, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बेटर होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन क्या करते हो आप कई बार तो ब्लू ब्लू पेन लेके जाते हो और ब्लू पेन से सारा का सारा एग्ज़ाम ख़त्म कर देते हो। नहीं, आपके पास सारा का सारा स्टेशनरी मटेरियल होना चाहिए। आपके पास पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, सब कुछ। ठीक है, आपको जहाँ पर भी ब्लैक और ब्लू पेन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप ब्लैक ब्लू पेन यूज़ करो। आप अगर हेडिंग बना रहे हो तो हेडिंग आप लिखो ब्लू पेन से और उस हेडिंग को आप अंडरलाइन करो ब्लैक पेन से। ठीक है, उसके बाद है थर्ड, क्वेश्चन नंबर। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप उस टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस क्वेश्चन का नंबर डालो कि मैं सेकंड पे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो उस क्वेश्चन का नंबर डाल दो। मान लो आप सेकंड नंबर पर फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर डालो और आंसर नंबर फिफ्थ, ऐसे नंबर डालो और फिर क्वेश्चन का आंसर आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ। अगर आपसे 5 मार्क्स 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप उसका कंक्लूजन ज़रूर लिखोगे। ठीक है, कंक्लूजन तो छोड़ना ही नहीं है। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, कि आपने जो आंसर अटेम्प्ट किया है उससे क्या निष्कर्ष निकल के आया है। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद है फिफ्थ, ग्राफ, चार्ट, पिक्चर्स, डायग्राम। अगर आपको लगता है कि इस आंसर में अगर मैं ग्राफ, चार्ट, डायग्राम बनाऊंगी तो मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और इसमें ज़रूरत है तो आप बना के आओ। ठीक है, ग्राफ चार्ट के भी अच्छे खासे मार्क्स एग्जामिनर आपको देता है। आई बात समझ में? सिक्स्थ, अंडरस्टैंडेबल, बेटर कंसेप्ट। आप ऐसा आंसर लिखो कि एग्जामिनर को अच्छे से वो समझ में आए। ये नहीं कि आपने बुक लैंग्वेज में पढ़ लिया और एज इट इज़ वहाँ पे आप लिख के आ रहे हो, उससे उसको क्या लगेगा, इसने सब कुछ रटा रटाए लिख रखा है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ, इस स्टूडेंट ने कुछ पढ़ रखा है, इसको कुछ आता है। ठीक है, और कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो और उस क्वेश्चन से वो रिलेट ही नहीं कर रहा आंसर और लिखे जा रहे हो। नहीं, कहने का मतलब ये है अपनी लैंग्वेज में लिखो लेकिन उस क्वेश्चन के आंसर से रिलेट करके लिखो सभी चीज़ें। ठीक है, सेवंथ पॉइंट, डोंट लीव द ब्लैंक पेज। कभी भी आप आंसर शीट में ब्लैंक पेज मत छोड़ो। ठीक है, इससे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर पे। किसको तो क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट ही नहीं करना आ रहा। ठीक है, कि कैसे इसने ब्लैंक पेज छोड़ रखे हैं, क्योंकि अब आप छोटी क्लासेस में थोड़ी ना है,
बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो बोर्ड एग्ज़ाम बड़ी क्लासेज में ही होते हैं, तो ब्लैंक पेज को आपको नहीं छोड़ना है। 8th है सीक्वेंस। देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसको सीक्वेंस से लिखो। पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखो, फिर डेफिनेशन लिखो, फिर उसका मीनिंग लिखो, फिर फीचर्स जो भी आपसे पूछ रखा, लास्ट में कंक्लूजन लिखो। एक एक्यूरेसी आती है उससे, ठीक है। देखो 9 पॉइंट यही आ गया, एक्यूरेसी, मतलब आंसर एक्यूरेट होना चाहिए आपका। ये नहीं आप कुछ भी लिख के जा रहे हो, कुछ सीक्वेंस नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कंसेप्ट नहीं है, तो आपको कौन एग्जामिनर मार्क्स देगा, ठीक है। उसके बाद है 10th, अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट थिंग्स। आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि ये चीज़ें अंडरलाइन करने की है, तो आपको ब्लैक पेन से उनको अंडरलाइन करना है। जैसे सन हो गया, कोई डेफिनेशन हो गई, फीचर्स हो गई, इम्पोर्टेंस हो गई, ठीक है। जैसे कोई कहावत है बीच में, तो उसको आपको अंडरलाइन करना है। तो ये मैंने 10 पॉइंट्स बताए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।